विश्वास की शक्ति। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम सविता था। शेखर खेती करके और सविता सिलाई बुनाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज़ खुशी खुशी से अपना काम करते और दोनों वक्त का खाना साथ में शांति से खाते और सो जाते। उनके पड़ोस में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वह शेखर और सविता को पसंद नहीं करता था और उसके बीच में दरार डालना चाहता था। वह शेखर के कान भरता रहता था। उसे कहता था कि जब तू अपना काम करने चला जाता है तब तेरे घर में कौन कौन आता है तुझे पता नहीं है। शेखर यह बात मानने को तैयार नहीं था। सविता को तीसरा महीना चल रहा था। किशन को जब यह पता चला तो उसने शेखर से कहा कि यह बच्चा किसी और का है। यह बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वह ना कुछ चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वह सविता से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज़ नहीं करना चाहता। किशन के कहने पर वह एक दिन काम पर निकला और किशन के घर पर जाके छुप गया। तभी एक आदमी उसके घर आया और कुछ समय के बाद बाहर निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उसके घर गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा कुछ पूरे दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने सविता से उसका हाल पूछा। सविता ने हाल चाल बताया और कुछ भी नहीं बताया। दोनों साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर के मन में अब आशंका का कीड़ा रेंग रहा था। वह दूसरे दिन फिर से किशन के घर में जाकर छिप गया। फिर से दूसरे दिन में वही हुआ। कई आदमी उसके घर आते जाते रहे। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वह शाम को फिर से घर आया और सविता का हालचाल पूछा। गौरी ने भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की 1000 कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह दुखी हो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि सविता को उसने काम करने की इजाज़त ही क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह घर वापस आया तो उसने सविता को आदमी से बात बरामदे में हंसते हुए नजर आई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह सीधा घर में घुसा और सविता को थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ उल्टा सुलटा सुना दिया और बच्चे के बारे में भी। सविता का हालचाल पूछा। गौरी ने भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की 1000 कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह दुखी होकर अपने आप को कोस रहा था कि उसने सविता को काम करने की इजाज़त ही क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह घर वापस आया तो उसने सविता को आदमी के साथ हंसते हुए बरामदे में देखते हुए देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह सीधा घर में घुसा और सविता को थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया बच्चे के बारे में भी। सविता को यह सब सहन नहीं हुआ और वो बिना कुछ बोले घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में कह दिया कि सविता की रात में तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से वह अपने मायके चली गई। 1-2 दिन में आसपास के वही लोग जो उसके घर आते जाते थे वो लोग आकर सविता के बारे में पूछने लगे। शेखर ने पूछताछ से पता चला कि सविता पीछे बरामदे मिट्टी के मटके पर ठंडा पानी पेड़ के नीचे रखती थी। सामने फैक्ट्री के मजदूर काम से थक जाने पर उसके घर आकर ठंडा पानी पिया करते थे। अब शेखर को पछतावा होने लगा। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था। बस वह एक बार अपनी बीवी से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। इसी पागलपन की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं आज भी वह आसपास के गांव में भटकता हुआ नजर आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है, आपने सविता को देखा है?